नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शोभल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी हमेशा आप सभी के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई शिक्षा के साथ उपस्थित होता है। नई शिक्षा का अर्थ यह है कि अच्छी शिक्षा के लिए कार्य करना। लोग मुझसे कहते हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए कार्य करके क्या कर लोगे, अच्छी शिक्षा से कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? लेकिन जानते तो सभी हैं कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन सभी जानते हैं लेकिन उस पर कार्य कोई नहीं करता। तो मैं बार बार अच्छी शिक्षा की कुछ नई अच्छी बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं और आज भी वैसी ही एक बात को लेकर उपस्थित हूं। आज भी वैसी एक नई शुरुआत को लेकर उपस्थित हूं। अच्छी शिक्षा में अनुसंधान का महत्व। अच्छी शिक्षा में अनुसंधान का महत्व, यह बात कही थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे अच्छी शिक्षा में अगर सही अनुसंधान नहीं होता है, सही रिसर्च नहीं होती है, तो वो या शिक्षा का भविष्य या एक राष्ट्र का भविष्य उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये कहना था डॉक्टर राधाकृष्णन का, जो शिक्षा के सर्वोच्च जनक माने जाते हैं और शिक्षकीय जीवन को पूरी तरह से उन्होंने जिया था। तो आज मैं उसी बात को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अच्छी शिक्षा में अनुसंधान का क्या महत्व होता है? अच्छी शिक्षा में अनुसंधान का अर्थ है केवल एनसीईआरटी या एससीईआरटी के द्वारा की गई अनुसंधान नहीं। हर शिक्षक को अपने पाठ्यक्रम में अनुसंधान करना चाहिए। अगर हर शिक्षक अपने पाठ्यक्रम में अनुसंधान करेगा और अपने छात्रों की परिस्थिति के अनुसार कार्य करेगा, क्योंकि हर छात्र की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर छात्र की परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई छात्र बहुत ही अच्छे पूरी सुविधाओं के साथ रहता है, तो कोई छात्र के पास सुविधाओं का अभाव रहता है। किसी छात्र के पास केवल पुस्तक होती है, किसी छात्र के पास पुस्तक, रेफरेंस की बुक, गाइड और कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपस्थित होती है। अभी कोरोना काल में हमने कई समस्याओं को देखा ही है, तो हमें अच्छी शिक्षा में अनुसंधान करना चाहिए। उसमें हर छात्र के परिस्थितियों को लेकर उसके एक नोट्स तैयार करने चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए, उस छात्र को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हर छात्र की परिस्थिति अलग है तो उसकी दिमागी स्थिति भी अलग अलग होगी, और दिमागी स्थिति भी अलग अलग है तो उसके कैच करने का पावर, जो ग्रहण करने का पावर है, ग्रहण करने की शक्ति है, वो भी भिन्न होगी। जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा तेजी से ग्रहण नहीं कर पा रहा हो, और जिसके पास सुविधाएं कम हैं वो ज़्यादा तेजी से ग्रहण कर पा रहा हो। तो हर प्रकार की सुविधाओं की बातों पर हमें क्या करना चाहिए? अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। हमें पहले बच्चों की स्थिति पर निर्भर या उनके अभिभावकों पर बात करनी चाहिए, और उस प्रकार से अगर हम उनकी परिस्थितियों पर कार्य करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी परिस्थितियों पर कार्य करते हैं, तो याद रखिए बच्चों की परिस्थितियों पर जो शिक्षक कार्य करते हुए उन्हें शिक्षा की सरलता पर पढ़ाई कराता है या अध्ययन कराता है, तो उसका परिणाम उसे बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहली कोशिश करनी है बच्चे की परिस्थिति पर बात करने की, उसकी परिस्थिति और उसकी सुविधाओं पर कार्य करने की, जिससे विषय ज्ञान की जो रुचि बातें हैं वो उस बच्चों तक हम पहुंचा सकें। तो आज के इस मैंने अपने सत्र में अच्छी शिक्षा के लिए परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि परिस्थिति पर किस तरीके से कार्य किया जाए। तो आप सभी से भी निवेदन है, अच्छी शिक्षा के लिए कार्य करें, हर बच्चे की परिस्थिति के अनुसार उसे पढ़ाने की कोशिश करें। वो पढ़ाने के लिए केवल शिक्षक नहीं, अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। वे भी अपनी परिस्थिति के अनुसार उस बच्चे की स्थिति को समझें और उस पर कार्य करें। अच्छी शिक्षा तभी संभव हो सकती है। आप सभी से एक निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अच्छी शिक्षा को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित होता रहूं और अच्छी शिक्षा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने की जो मेरी कोशिश है वो बहुत आगे बढ़ा सकूं। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय शिक्षा।